बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 461 वासना के अनुसार ही जीव का शरीर बदलता है। मन में जैसा भावना होता है, अंत में जिस टाइम परमात्मा के पास हम जाते हैं, जैसा हमारे मन में भावना होता है, हमारा जन्म वैसा ही होता है, उसी चीज का जन्म होता है। 462 चित्त शुद्ध हुए बिना भक्ति का उद्धार नहीं होता, चित्त को निर्मल करो। 463 पूर्व जन्म का प्रबंध भोग कर पूरा करना है, किंतु नवा प्रबंध रचना मत करना। ऐसा जीवन जियो कि फिर जन्म ना लेना पड़े। बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म का प्रबंध जो है, जो हमने किया है, इस जन्म में हम भोग रहे हैं। हम ऐसा कोई गलत कार्य ना करें जो कि हमें दोबारा फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़े और हमें फिर भुगतना पड़े। क्योंकि बच्चों, मृत्यु लोक में जो हम भुगत रहे हैं बच्चों, ये नरक से कम नहीं है। ये गम किसी को माँ का, किसी को पिता का, किसी का बेटा का, किसी का पति का, किसी के बहन का, किसी को अपने दोस्त का। बच्चों, ये संसार है। कहते हैं ये संसार है। संसार में इतना तकलीफ और इतना दुख है बच्चों कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले जन्म का करा हुआ हम इस जन्म में भुगतते हैं, और इस जन्म में अगर हम करें अच्छा तो हमें दोबारा बोर्ड के जन्म नहीं लेना पड़ेगा मृत्यु लोक में। नहीं तो जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये पता नहीं कि किस चीज की जन्म मिल जाए। तो बच्चों, आप हमेशा सावधान होके और अपनी भक्ति में ध्यान लगा लो, चित्त को परमात्मा की भक्ति में लगा लो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझे ध्याता है और जो मुझे पूजता है, मैं उसका हमेशा ध्यान रखता हूँ और उसके 24 घंटा में आगे पीछे रहता हूँ। तो चित्त को जो पूर्व जन्म का प्रबंध भोग कर पूरा करना है, जो हमने पूर्व जन्म में किया था, पिछले जन्म में हम अब भोग रहे हैं, अब हम करेंगे तो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा का, कहते हैं कि भगवान के डंडे में आवाज नहीं होता। यहाँ पे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा के पास बच्चों किसी के पास सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ पे हम सिफारिश कर लेंगे, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम मना लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान को छोड़ के इंसान को पूजने लगते हैं। सॉरी बच्चों। लेकिन बच्चों, हमें अपना जन्म सुधारना है। अगर मैं करूंगी तो मेरा सुधरेगा, आप करोगे तो आपका सुधरेगा। पूर्व जन्म का प्रबंध भोग कर पूरा करना है, किंतु नवा प्रबंध रचना मत करना। ऐसा जीवन जियो कि फिर जन्म ना लेना पड़े। 464 आत्मा स्वरूप की प्रतीत और देह का स्मरण होने लग जाए तो जीवित अवस्था में ही मनुष्य मुक्ति हो जाता है। बच्चों, जब आत्मा स्वरूप की प्रतीत, जब परमात्मा का दर्शन होने लगे, प्रतीत और देह का विस्मरण, अपने देह की शुद्ध ना रहे। हम काले पीले हैं तो काले पीले ही सही, कैसे भी हैं। बच्चों, पहले मैं भी बहुत महसूस करा करती, मैं जली हुई हूँ। अगर कोई हंसी उड़ाया करता तो अब मैं गम नहीं करती। अब मैं कहती हूँ भगवान ने जो करा है वो अच्छाई के वास्ते किया है। क्योंकि भगवान जो करता है तो वो अच्छाई के वास्ते करता है। आत्मा स्वरूप की प्रतीत और देह का
विस्मरण हो जाने लग जाए तो जीवित अवस्था में ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। मुक्ति ही मनुष्य का उपदेश है। 465 13 करोड़ जप करने से ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अगर हम 13 करोड़ भगवान का जप कर लें, उससे हमें परमात्मा का दर्शन होता है। 13 करोड़, जीवन में 13 करोड़ क्या, बहुत करोड़ हो जाए अगर हम जप करें तो, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, किसी चीज की कोशिश नहीं करते। 13 करोड़ जप करने से ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। 466 जप से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जप का फल तत्काल ना मिले तो समझना कि पूर्व जन्म के पाप अभी शेष हैं, उनका नाश हो रहा है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी चीज का संकल्प लिया है, किसी चीज का आपने मानता किया है और वो पूरा नहीं हो रहा, आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा साक्षात हमारा आके जो पिछले जन्म का करनी करके आए हैं, उसका उद्धार हो रहा है, हमारा पाप धुल रहा है। ये नहीं कि अब की धुल रहा है पिछले पाप और अब पाप पे पाप किए जाएं। कहने वाले कहते हैं बच्चों की ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा कैसे देगा बच्चों? ये सिर्फ मन का बहकावा होता है। अगर हम मन को बहका लें, अभी मान लो मैं बैठी हूँ और अभी मैं पाठ कर रही हूँ आपके सामने और मैं गुस्से में इसको फाड़ लूँ, तो भगवान थोड़ी ना कह रहा है कि इसको फाड़ दे या इसको मत पढ़ या इसको दुत्कार दे या उसको दुत्कार दे। भगवान नहीं कहता ना बच्चों। ये हमारा जो आत्मा है, दो आत्मा है, एक परमात्मा वास करता है, एक में पाप है, एक में पुण्य है। पुण्य अगर उगे तो हम धार्मिक प्रकृति के हो जाते हैं, पाप उगे तो हम पाप पे पाप किए जाते हैं। लेकिन अगर हम अंकुश लगा दें, पाप में अंकुश लगा दे, वाणी में अंकुश लगा दे, बोलने में अंकुश लगा दे, हर एक चीज में हम अंकुश लगा दे, तो हम साधु हो जाएंगे। लेकिन अंकुश ही तो नहीं लगा पाते ना हम। मान लो बच्चों ये गृहस्थी है, अगर आप कुछ आपने बना लिया और कोई दो मेहमान आ गए, आप खुद नहीं खाओगे, उसको खिलाओगे, वो अंकुश हुआ, क्योंकि आपने अपने जबान पे अंकुश लगा दिया। कहीं कहीं देखने में आता है कि खाना पीना बनता है और कोई मेहमान आ जाते हैं, सबसे पहले वो खा लेगी कि कहीं हमारे वास्ते बचे कि नहीं। एक कहानी याद आ गया बच्चों मुझे। एक बुजुर्ग था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। सबसे छोटी वाली को रसोई सौंप दिया गया। उसकी सासू ने कहा कि बेटा तू खाना पीना बनाना, तू बर्तन मांजना, मतलब सातों को काम उसकी सास ने संभला दिया। अब छोटी बहू जब खिलाती सबको और सबसे लास्ट में खाती, तो उसके वास्ते कभी सब्जी बचता कभी नहीं बचता। तो बच्चों उसका जो आत्मा था, उस छोटी बहू का आत्मा था, तो वो उसका काम, जैसे औरतों का काम होता है ना, कुछ करेंगी तो दीवार पे साफ कर लेंगी या किसी कपड़े में साफ कर लेती हैं या अपने खुद ही कुर्ती में साफ कर लेंगी। किसी किसी की इतनी गंदी आदत होती है कि अपने कुर्तियों को गंदी कर देंगी। तो उसका ये आदत था कि खाना पीना परोसी और दीवार पे अपना हाथ को साफ कर लेती। तो उसका आत्मा रात को चाटती थी, उसका आत्मा निकल के उसको दीवार को चाटती थी, तो सुनाई देता था। तो उसकी सास समझदार थी, 2 दिन देखी, 4 दिन देखी, बोली ये किसका आत्मा है जो रात को दीवार चाटती है। छोटी से बोली, बड़ी से पूछी, छोटी से पूछी, उससे छोटी से पूछी, सबसे पूछी। वो बोले हम तो खा पी के ठीक सोते हैं। अब सब छोटी के नंबर आया 7वीं का। सास कहने लगी, बोले बेटा तू, बोले माँ मैं तो
आपने जो काम संभाला है, मैं अपने वास्ते पेट के वास्ते थोड़ी ना पीटूंगी कि मैं भूखी रह जाऊंगी या मैं अपने वास्ते सब्जी अलग से निकाल कर रख दूं। माँ बचता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं सो जाती हूँ पानी पी के। सास कहने लगी, बोला अच्छा, बोले कल से तू खाना बनाना और परोसूंगी मैं। बहू ने खाना बनाया, सास ने संभाला रसोई और सब आठों को जिमा खिला पिला के फिर बहुओं को खिलाई पिलाई, फिर खुद खाई सासू, और फिर इसके बाद छोटी के वास्ते परोसा सास ने। उस दिन उसका आत्मा चाटा नहीं, क्योंकि उसका आत्मा तृपित हो गया। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं ना, उसका आत्मा तृपित हो गया। जो चीज बना था वो सब कुछ खा के सोई। तो बच्चों, इस चीज का, इस कहानी से ये सीख मिलता है हमें कि अपने घर में ये जरूर देखा करो कि जो खाना पीना बनता है वो हमारे घर में बहू खाती है, उसके वास्ते बचता है या नहीं बचता है। नहीं तो वो आत्मा, उसकी जो आत्मा है, बहू की आत्मा है, वो दीवार को चाटेगी। या आपकी बेटी है, उसका जो खाना खिला रही हैं, जो भी खाना खिलाए, आपकी माँ हो, बहू हो, बेटी हो, आपकी स्त्री हो, आपकी बहन हो, चाहे कोई भी खाना खिलाए तो उसको, उसका पीछे जो बचा हुआ खाना है उसको जरूर देखना चाहिए कि खाना कितना बचा है, सब्जी बची है या नहीं। नहीं तो उसका आत्मा रात को निकल के और फिर चीज जो बना हुआ है उस चीज को खोजती है। तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही है तो परमात्मा है। ये आत्मा है तो हम चल रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर आत्मा अभी निकल जाए तो ये मिट्टी है। एक भजन में है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय। क्योंकि मिट्टी रोंद के जब मटका बनता है, मटका में शीतल जल रखा जाता है, उसको पिया जाता है। मटका अगर फूट जाता है फिर भी उसकी डली मिट्टी का जो होती है कणी, वो काम आता है। लेकिन ये इंसान का शरीर ऐसा है, एक बार टूट फूट गया, मर गया, तो अगर मिट्टी में चला गया तो दोबारा इस शरीर में कोई काम नहीं ले सकता, ना कोई काम आ सकता है। 466। जब से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जब का फल तत्काल ना मिले तो समझना कि पूर्व जन्म के अभी पाप अभी शेष हैं, उसका नाश हो रहा है। 467। जब तक पाप नष्ट नहीं होते और जीव शुद्ध नहीं होता तब तक प्रभु दर्शन नहीं होते। पाप नष्ट करने हेतु सत्संग वह ध्यान करें। सत्संग में जरूर जाना चाहिए इंसान को। बहनों इधर उधर मत डोलो, बहनों इधर उधर मत डोलो, सत्संग में आओ एक घड़ी, सत्संग में आओ एक घड़ी। सत्संग में कैसे आऊं, सत्संग में कैसे आऊं, बेटे के जाल में फंसी पड़ी, बेटे के जाल में फंसी पड़ी। बेटे को नौकरी घालो, बेटे को काम पे घालो, सत्संग में आओ एक घड़ी, सत्संग में आओ एक घड़ी। कहते हैं बच्चों कि सत्संग सबसे बड़ा है। तो मुंह में, बेटा के मुंह में फंसी पड़ी मैं कैसे सत्संग में आऊं, पोते के जाल में फंसी पड़ी मैं कैसे सत्संग आऊं, बूढ़े के जाल में फंसी पड़ी मैं कैसे सत्संग आऊं। बूढ़े को होका दे दो, क्योंकि कुटुर कुटुर गुड़ुर गुड़ुर पीता रहेगा, लेकिन सत्संग में आओ। तो कहते हैं सत्संग में भगवान मिलते हैं। और बच्चों एक और बात है,
मेरा आँख नहीं बनेगा। मैं आँख के वास्ते पहले कही थी आपको कि मैं आँख बनवाने जा रही हूँ। मैं गई थी पटियाला, आँख का जो परत है वो बिल्कुल पतला हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा, कल गई थी मैं, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल आँख का पर्दा पतला हो गया है, अगर आपका आँख अगर हम बना भी देते हैं रोशनी नहीं आएगा। तो चश्मा दिया है, कल जाऊंगी चश्मा लेके आऊंगी मैं। तो बच्चों, आँख मेरा एक तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे एक दफ़े ये हाई और लो दोनों होता है बीपी। तो हाई होके मेरा लो हुआ, और लो होने के बाद जो दवाई लिया मैंने तो अचानक हाई हो गया, उससे अटैक आ गया था मुझे। हाई बहुत ज़्यादा हो गया था, आज से 1 डेढ़ साल पहले की बात है। तो अटैक आ गया मुझे। उस टाइम मैं भी वीडियो ही बना रही थी, एक वीडियो बनाती थी मैं, ये शिव शक्ति सागर बनाती थी मैं, शिव शक्ति सागर 22 मैं वीडियो बनाई, लेकिन वो हमारे परिवार के वजह से मैंने बंद करना पड़ा। अभी तक तो मैं ये चला रही हूँ, तो अभी किसी ने देखा नहीं है। और बच्चों, आप ये ज़रूर बताना, मैं कोई गलत वीडियो बनाती नहीं। वीडियो बनाती हूँ मैं, धार्मिक वीडियो बनाती हूँ, फिर भी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तो जिसका सिर का साई नहीं होता ना, तो रिश्तेदार हावी हो जाते हैं उस पर। तो बच्चों, मैं बना रही हूँ और आप लोग प्रेम से देखते भी हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को परमात्मा सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे, किसी को भी किसी का गम ना हो। जब तक पाप नष्ट नहीं होते, पाप शुद्ध नहीं होता, तब तक प्रभु दर्शन नहीं होते। पाप नष्ट हो करने हेतु सत्संग व ध्यान करें। 468 गृहस्थल आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। शास्त्र संपन्न चलाने से। बच्चों, जो कहते हैं कि गृहस्थी है हमारी, हम भक्ति नहीं कर सकते, वो गलत कहते हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। देखो, इसमें भी लिखा है कि गृहस्थल आश्रम, गृहस्थी जो गृहस्थल हम लोग का जैसे परिवार, गृहस्थल आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। शास्त्र संपत चलने से। क्योंकि अगर हम शास्त्र के विधि से चलते हैं, तो हमारा जो गृहस्थी है वो भी स्वर्ग है। बच्चों, जैसे कि इसको गृहस्थी कहते हैं, हमारे परिवार को गृहस्थी कहते हैं। अगर हम मान लो, कभी भी देख लेना बच्चों, हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमारे परिवार हमारे साथ चल पड़ते हैं ना बच्चों। तो गृहस्थी कहाँ से वो हो गई। नित्य 3 घंटा मेरी सेवा। 469 नित्य 3 घंटा मेरी सेवा नियम पूर्वक करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा। यह प्रभु वचन है। प्रभु सेवा से ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ता है। भगवान कह रहे हैं कि नित्य 3 घंटा मेरी सेवा करो, नियम पूर्वक करोगे तो मैं तुम्हारे पाप करने से रोकूंगा। यह प्रभु वचन है। प्रभु सेवा से ज्ञान भक्ति वैराग बढ़ता है। 470 पाप करते हुए मन में संकोच हो तो समझना कि ईश्वर की कुछ कृपा हुई। पाप की माँ है ममता और पिता है लोभ, इसका त्याग करो। बच्चों, अगर पाप कभी भी आपसे होता है और आपका मन डर जाता है, घबरा जाता है, तो आप समझ लो कि मेरी माँ रोक रही है। क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पाप करते हुए मन में संकोच हो तो समझना कि ईश्वर की कुछ कृपा हुई। पाप की माँ है और पिता है लोभ, इसका त्याग करो। 471 कोई भी कार्य
बुद्धि और शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना नहीं मिलती। ईश्वर की कृपा से अनेक उपल विंदियां होती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हिरण्यक्ष वध। इसी बराह रूप में श्री हरि ने देवताओं का भी एक हित किया था। हे राजन, तुमसे वह कथा भी कहता हूँ, सुनो। ऐसा कह कर वैश्याम जी कहने लगे, पृथ्वी का उद्धार होने के बाद उड़ने वाले पर्वत ने हिरण्याक्ष आदि दैत्यों को बताया, देवताओं का आधिपत्य सब ओर स्थापित हो गया है। वह सुनकर महापराक्रमी दिति पुत्र हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, सब देवों सहित अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए तैयार हुआ। उसने बहुत बड़ी सेना के साथ इंद्र पर धावा बोल दिया। इंद्र ने हिरण्याक्ष से तथा देवताओं ने अन्य दैत्यों का जमकर सामना किया। भीषण युद्ध हुआ। कई दैत्य धराशायी हुए, कई देवता घायल हो गए। उस युद्ध में हिरण्याक्ष ने इंद्र को सत्तंबित कर दिया और देवता पराजित हो गए। देवताओं के सहयोग के लिए भगवान विष्णु बराह रूप में तब वहां आए। बराह के साथ हिरण्याक्ष का घोर युद्ध हुआ। विभिन्न भीषण शास्त्रों के अस्त्रों के प्रयोग के बाद भी जब हिरण्याक्ष बराह अवतार से पार न पा सका, तब महातेज संवनी शक्ति का विष्णु बराह के वक्ष पर प्रहार किया, किंतु उन्होंने हुंकारा मात्र से ही उस शक्ति को निस्तेज कर दिया। अनंत वह महाबली हिरण्याक्ष बराह रूपी विष्णु के हाथों सुदर्शन चक्र से मार डाला गया। तब समस्त देवताओं व ऋषियों ने बराह भगवान की स्तुति की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।